सुबह जो फिजिकल एक्टिविटी की क्लास होती थी, उसके बाद थ्योरेटिकल क्लास में भी हमने जो महसूस किया, पढ़ा योगा के बारे में, इतना इंटरेस्ट आया कि फिर मैंने सोचा एमए भी मैं योगा से ही करती हूँ। हम तो यही उपलब्धि समझते हैं कि जो हमारे क्लाइंट थे, उनमें बहुत सुधार आया। सबकी डिज़ीज़ ठीक हो रही है, किसी के नी में प्रॉब्लम है, तो हम उनको नी की एक्सरसाइज़ ज़्यादा कराते हैं या उनको घर पे जाके बोलते हैं कि आप घर पे भी इस तरीके से रहें, या फिर आपको बैक पेन है, तो हम उनको बोलते हैं कि आगे झुकने वाले काम ना करें। थायराइड है, तो भी आप ये प्राणायाम भी कर सकते हैं, घर पे जाके ये वाली एक्सरसाइज़ भी कर सकते हो। योगा ऐसा है कि वो थोड़ा स्लो करता है, बट जब करता है तो आपको इंटरनली पूरा एक बीमारी के साथ-साथ आपकी 4 बीमारियाँ और ठीक करता है। स्कूलिंग से ही अगर योगा स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों का ना इंटरेस्ट वहीं से बनना शुरू हो जाएगा, और वो अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके और मेंटल हेल्थ को लेके भी ना थोड़े से जागरूक हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ध्यान और मेडिटेशन जितना आप करोगे, जिन लोगों को एंजाइटी होती है, वैसे योगा भी बहुत अच्छा है। अगर हम स्टार्टिंग से करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे यहाँ पे भी काम करता है। मेडिटेशन योगा बहुत ज़रूरी है, एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑब्वियसली हो सकता है, आप रूटीन में सूर्य नमस्कार ऐड कर दो। आप शुरू में जैसे एकदम से आप सूर्य नमस्कार के 10 राउंड नहीं लगा सकते, तो आप शुरू में 5 राउंड लगाओ, फिर आप धीरे-धीरे उनको बढ़ाते चले जाओ। अगर आप रूटीन में 10-15 सूर्य नमस्कार रोज़ कर रहे हो, प 15 सूर्य नमस्कार का सेट रोज़ कर रहे हो, तो आपके हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, वेट इतनी जल्दी रिड्यूस होगा, साथ में आप प्राणायाम करो, अनुलोम-विलोम करो, तो बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। और जब से मैंने योगा शुरू किया है, तो मेरी इम्यूनिटी इतनी हाई हो गई है कि मैं अब बहुत जल्दी बीमार नहीं होती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम योगा कर रहे हैं तो हम पतले ही होएंगे या फिर हम मोटे ही होएंगे, हमारी बॉडी फिट हो जाती है। हमारे माँ बाप है जो हमारे पे इतना ट्रस्ट करके हम उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा, और मैं सभी को कहती हूँ कि मतलब अपनी लड़कियों को प्लीज भेजो, क्योंकि शायद कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं भेजते और वो घर में ही रह जाती हैं। तो अपने बच्चों को भेजना चाहिए, एक बार ट्रस्ट करके देखो, आई डोंट थिंक सो कि वो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे कभी भी। मेरे पास 3-4 क्लाइंट तो ऐसे आए कि जिन्होंने बोला कि हम चेयर पे ही बैठ सकते हैं या बेड पे ही बैठ सकते हैं। नीचे फर्श में बैठे हुए उनको लगभग 12 से 15 साल, 10 साल इतना टाइम हो गया है, वो नीचे नहीं बैठ पा रहे थे। योगा करने के बाद वो नीचे बैठने लगे। अब सबसे सुनते हैं कि जब हमारी शुगर हो जाती है तो हमारी दवाइयाँ कभी छूटती नहीं है, थायराइड की दवाइयाँ कभी छूटती हैं। उनको डॉक्टर ने खुद से बोला है कि आप थायराइड की दवाई बंद कर दो, शुगर की दवाई बंद कर दो, तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। अभी रिसेंट यहाँ ओरा में आने के बाद एक लेडी थी कि जिनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, 10-12 साल हो गए थे। वो इतने परेशान थे हर जगह दवाई लेके कि बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा। तो वो मेरे पास आए कि मैम अगर योगा से हो सकता हो तो आप प्लीज़ हेल्प कर दें। मैंने उनको बोला कि हो जाएगा। आप अगर मेरा साथ देंगे, जैसे-जैसे मैं बोलूँगी आप उसी पे ध्यान देंगे, आप अपनी डाइट पे को फ़ॉलो करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा ये। यहाँ ओरा में आने के बाद उसको 1.5 महीने में कंसीव हो गया बेबी। वो महर्षि पतंजलि ने कहा भी है कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब कि हमें उस आसन को करते हुए स्थिरता का अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना है, तो वो योग है। व्यायाम क्या हो गया कि हम कर रहे हैं, उसके रिपीटेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो योग क्या हो गया कि स्थिरता और सुख जहाँ पे हमें मिल रहा है, वो योग है। कि बाबा रामदेव करते हैं, वो इतना फिट रह चुके हैं, मतलब अभी भी फिट हैं इस चीज़ में कि वो आजकल के जो लोग हैं उनको बीट कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हर लिहाज से खास है। खास इसलिए है क्योंकि हमने आज आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में ओरा फिटनेस एंड वेलनेस योगा स्टूडियो की योग ट्रेनर्स को। सेक्टर 14 ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी में यह ओरा फिटनेस एंड वेलनेस योगा स्टूडियो है, और वहीं से हमने इस स्टूडियो को संभाल रही दोनों बेटियों को आमंत्रित किया है। इनमें एक नीतू है और दूसरी कोमल है। नीतू और कोमल ने कितने संघर्ष के साथ योग का सफर पूरा किया, योग में स्नातकोत्तर की मतलब एमए की परीक्षा पास की, इसके बाद जॉब भी किया, लेकिन इनके मन में ललक थी कुछ अपना कर गुजरने की। इसके बाद गुरुग्राम पहुंची और ओरा फिटनेस एंड वेलनेस योगा स्टूडियो की स्थापना की। गुरुग्राम में ये सेंटर अभी काफी दिनों से चल रहा है। योग क्या कुछ कर सकता है, कितनी हमारी मदद कर सकता है, योग के क्या तौर तरीके हों, और इन बेटियों ने किस तरह संघर्ष के साथ ये सफलता पाई है। आज के इंटरव्यू में हमारी जो रिपोर्टर है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ की एनजेपी
हरियाणा की निशा ने दोनों बेटियों से बात की है। आप निशा की, नीतू और कोमल से हुई बातचीत सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि योग का यह सफ़र उनका कितना कठिन रहा था और एक बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स आमतौर पर बेटियों को घर से बाहर भेजने में हिचकते हैं। नीतू और कोमल दोनों ने ही इस बात पर बल दिया है कि उनके अभिभावक, वह पेरेंट्स का बार बार थैंक्स इसलिए बोलती है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको घर से बाहर निकलने की छूट दी, उनको आज़ादी दी। हम बातें बहुत करते हैं नारी सशक्तिकरण की, लेकिन जब व्यवहार में करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। नीतू के पेरेंट्स इस मामले में पीछे नहीं हटे। नीतू बावल क्षेत्र के गांव खातीवास की निवासी है। नीतू प्रेमलता और सुभाष चंद्र की बेटी है। प्रेमलता को बार बार इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हर संकट के समय बेटी की मदद की, बेटी के साथ खड़ी रही। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पति सुभाष चंद्र से भी आग्रह किया कि बेटी की राह में रोड़ा नहीं बनना है, बेटी का रास्ता आसान करना है, और फिर सुभाष चंद्र भी उसी राह पर बढ़ चले। सुभाष चंद्र और प्रेमलता ने मिलकर बेटी नीतू को आगे बढ़ाया। आलोचना झेली, समाज कुछ भी कहता रहा, लेकिन बेटी को आगे बढ़ाया, कामयाब बनाया। इसी तरह कोमल के मामले में, कैथल की कोमल ममता और रमेश सैनी की बेटी है। कोमल ने भी खुद को जो है काफ़ी पहले बैकफुट पर पाती थी खुद को, लेकिन कोमल भी इस क्षेत्र में आने के बाद, योग के आने के बाद फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। उसी तरह जिस तरह उसकी सहेली, उसकी दोस्त नीतू कर रही है, तो नीतू और कोमल दोनों की जोड़ी कामयाब रही, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एनजेपी परिवार की ओर से ओरा की पूरी टीम को, ओरा फिटनेस एंड वेलनेस योग स्टूडियो को हम धन्यवाद देते हैं। उनकी टीम ने, उनकी जो दोनों ट्रेनर है, दोनों यहाँ पहुंची है। आइए सुनते हैं निशा ने क्या कुछ सवाल किए और उनके क्या जवाब मिले। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। जो हमारे साथ है उनमें से एक है नीतू कुमारी, दूसरी है कोमल। ये योगा ट्रेनर हैं। आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे और इनका योगा में इनका जाना किस तरह से हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो नीतू जी एंड कोमल जी, आप दोनों का एनजेपी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम आप दोनों से जानना चाहेंगे, एक पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। आप दोनों अपने बारे में बताएं और योगा में आना, योगा में आप लोगों का इंटरेस्ट बनना कैसे हुआ उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने पहले स्टडी की, फिर उसके बाद मैं गेम में भी थी, तो ताइक्वांडो गेम में थी मैं। तो मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए वहाँ पे, नेशनल इंटरनेशनल में भी गई मैं एक बारी। तो उसके बाद वहीं पे गेम में मैं जब जैसे मुंबई खेल के आई थी, तो उसके बाद मुझे इंजरी हो गई थी। मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया था, बट मैं उधर जा नहीं पाई इंजरी की वजह से। वहाँ से मेरा ऐसा हो गया था कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था इंजरी की वजह से कि डॉक्टर ने एक बारी तो होप छोड़ दिया था कि बचना ही मुश्किल है। फिर जैसे धीरे धीरे ठीक हुआ, डॉक्टर ने बोला कि आपको गेम छोड़ना पड़ेगा, आप इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं घर में ही रहती थी, मेरे से खुद से खाना भी नहीं खाया जाता था, बाल भी नहीं बना पाती थी मैं, सब कुछ घर वाले ही इंजरी का करते। कारण क्या रहा आपका? चोट लग गई थी, जैसे प्रैक्टिस करते थे तो ओके। प्रैक्टिस में लग गई चोट, और पता भी नहीं लगा। वो तो गर्मा गर्मी होती है शरीर में, तो इतना पता नहीं लगता, वो बाद में पता लगा। थोड़े टाइम वो हो गया था वो चोट को। पहले तो ये सोचा कि लग गई होगी, वो ठीक हो जाएगी, जैसे हमेशा लगती थी। पैर में फ्रैक्चर भी बहुत हुए। ताइक्वांडो में किकिंग ही होती है तो वो लग जाती है, तो पैर में वो भी ऐसा ही लगा कि लग गई, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद वो धीरे 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 वो रह के ना, वो ज़्यादा हो गया इन्फेक्शन, तब उभरा एकदम से। ओके। तो एकदम मैं सुबह उठी तो मेरे को सांस ही ना आए। रात को मैं बिल्कुल अच्छे से खाना खा के सोई थी, सुबह उठी तो सांस ही ना आए, और ऐसे ही मैं बेहोश हो गई। फिर घर वाले लेके गए डॉक्टर के, एक जगह से दूसरी जगह रेफ़र कर दिया, दूसरी जगह से तीसरी जगह रेफ़र कर दिया। तो वहीं पे मैं आईसीयू में भी रही बहुत टाइम तक। फिर जैसे ठीक हुई, तब ठीक होने के बाद ये हो गया कि अभी घर ही हैं, तो ग्रेजुएशन में भी री आ गई अच्छे से, क्योंकि मैं पेपर ही नहीं दे पाई बीमार होने की वजह से। फिर वो निकले वहाँ से, फिर घर वालों को लगा कि शादी कर देते हैं बहन के साथ। मैंने जैसे तैसे मम्मी को मनाया। मेरी मम्मी शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, तो मम्मी ने पापा को मनाया कि नहीं, शादी नहीं करनी है अभी, इसको थोड़ा और पढ़ने दो, 1-2 साल और इसको दे दो, उसके बाद शादी करेंगे। फिर जैसे मम्मी ने कहने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपने गेम की ही पढ़ाई करती हूँ।
जैसे फिजिकल एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ही कुछ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने फॉर्म फिल कराया, तो मैं जब वहाँ के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गई तो पता लगा कि मेरा फॉर्म में मिस्टेक हो गई, मुझे बीपीएड करनी थी। तो फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो नहीं हो पाया एडमिशन। तो मैंने सोचा कि मेरी साल खराब ना हो, उसी डिपार्टमेंट में योगा का भी था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप 1 साल का योगा का डिप्लोमा कर लो। तो फिर पीजी डिप्लोमा में मैंने एडमिशन ले लिया ऐसे करके। फिर जब एडमिशन लिया तो उसके बाद जैसे मैंने योगा को फ़ील किया, प्राणायाम, आसन, शुद्धि क्रियाएँ, वो जो 2 घंटे की क्लास थी और फिर सुबह जो फिज़िकल एक्टिविटी की क्लास होती थी, उसके बाद थ्योरेटिकल क्लास में भी हमने जो महसूस किया, पढ़ा योगा के बारे में, इतना इंटरेस्ट आया कि फिर मैंने सोचा एमए भी मैं योगा से ही करती हूँ। फिर जब मैंने एमए की तो और ज़्यादा योगा को फ़ील किया। फिर पढ़ते-पढ़ते वहीं पे पंजाब में सीएमडी योगशाला में हमारी जॉब लग गई। फिर ट्रेनिंग की, फिर वहाँ पे हमने 1.5 साल जॉब की। फिर जॉब के बाद वहाँ पे भी बहुत हेक्टिक हो गया था, तो सोचा कि अब नहीं करना किसी के अंडर रह के काम। तो फिर हमने अपना सेंटर खोला, योगा स्टूडियो, ओरा योगा स्टूडियो। ठीक है, आप बताएं। कि मेरा नाम कोमल है, मैं हरियाणा कैथल में रहती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं कैथल से ही कंप्लीट करी। उसके बाद मुझे था कि मेरे को इकोनॉमिक्स करनी है, इकोनॉमिक्स की फील्ड में ही आगे जाना है। मेरे को मतलब पढ़ाना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मतलब गेम का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी बच्चों के साथ कभी नहीं खेली मैं, गली में, मोहल्ले में कभी आते मुझे बुलाने तो मैं छुप जाती। नहीं, मैंने अपने पापा से ऊपर ब्लैक बोर्ड बनवाया, तो मैं यहीं पे खुद ही टीचर, खुद ही बच्चा, मतलब ऐसा वाला था। तो फिर इकोनॉमिक्स में गई, मैंने फॉर्म वगैरह फिल किए तो सीट फुल हो गई। पता नहीं कैसे, मतलब नंबर कुछ कम रह गए या फिर कुछ भी करके। तो वही फिर मैं क्या, चलो कुछ और करती हूँ। मैं बहुत स्किनी होती थी पहले। मेरे पापा मेरे को 1-2 साल पहले से बोल रहे थे कि घर से बाहर निकल और फिर कुछ कर ले। तो लो तो मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरे को बोलना बहुत मुश्किल था, लोगों के सामने फेस नहीं हो पाता था कि मैं स्किनी थी और हाइट भी मेरी थोड़ी कम थी। तो फिर मैं क्या, चलो योगा का कोर्स करती हूँ। तो फिर योगा जॉइन करा। एनवायरनमेंट इतना अच्छा था यूनिवर्सिटी का, इतनी ग्रीनरी, और फिर जो मैम हमें वहाँ पे कराते थे, मतलब इतना अच्छा लगा कि नहीं अब यही करना है। और फिर योगा से कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो फिर यही फील्ड में अब यूँ है कि सब कुछ यही है। फिर पंजाब में जॉब करी, वहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, लोगों के साथ बातचीत करके उनसे डील करना आ गया कि कैसे बाहर रहते हैं। थोड़ी-थोड़ी मुश्किलें आती रहती हैं कभी-कभी, बट अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हमने खुद का ये सोचा कि चलो किसी के अंडर काम ना करके हम खुद से कुछ करके देखते हैं। अभी थोड़ा-सा चल रहा है एक्सपीरियंस कि कैसा रहेगा। अच्छा, तो आप जैसे आप दोनों योग ट्रेनर बन चुकी हैं, तो योग ट्रेनर बनने की आपको जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? आपके घर वालों ने बोला या बाहर से कहीं से, या किसको देख के आपको लगा कि हमें भी ट्रेनर बनना है? मुझे तो हमारी मैम जो हमें कराते थे योगा, मतलब वो इतनी, मतलब एज्ड थी काफ़ी, पर ऐसे उनको देख के नहीं लगता था। इतनी उनके फेस पे ऐसे एक स्माइल रहना हमेशा, एक चमक, उनको देख के यूँ लगता कि मतलब वो ओल्ड है पर इतनी क्यूट, और इतनी कैसे इतनी अच्छी लग सकती हैं। ओके। तो मतलब वो कहते कि नहीं बेटा, योगा से ही करते हैं हम भी जो भी करते हैं। मतलब हर टाइम एक ना वाइब्रेशन आती है इंसान से, तो हमें भी यूँ लगता था कि हमारे अंदर से भी वो वाइब्रेशन दूसरों को है कि हमें भी इनके जैसा बनना है। तो मेरे को हमेशा मेरी मैम से इंस्पिरेशन आई है कि मेरे को उनके जैसा ही बनना है। तो योगा में के बारे में बताएं, आपकी कौन-कौन सी उपलब्धियाँ रही हैं? आप दोनों पीजी कर चुकी हैं, तो इसमें जो-जो आपकी उपलब्धियाँ उनके बारे में बताइए। उपलब्धियाँ ऐसे तो हमने गेम वगैरह अलग से कुछ नहीं खेला योगा में। हम तो यही उपलब्धि समझते हैं कि जो हमारे क्लाइंट थे, उनमें बहुत सुधार आया। सबकी डिज़ीज़ ठीक हो रही है। वो आके जब बोलते हैं कि मैम मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी, या शुगर इतनी हाई हो गई कि दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, थायराइड, बैक पेन, नी पेन, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो गई है ओल्ड एज के लिए। किसी को माइग्रेन, किसी को आँखों से नहीं दिखता। तो इनसे जब ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर वो ठीक होते हैं, वो आके इतना खुश होते हैं कि हमें इस चीज़ में बहुत ठीक हो गया है। तो हाँ, उसी जैसा कि अभी आप यही बता रहे हैं कि उनको इतनी बीमारियाँ होने के बावजूद या किसी को चोट-वोट भी लग जाती, तो आप उनको किस तरीके से हैंडल कर रही हैं कि उनको फ़ायदा मिल पा रहा है?
उनको उनके तरीके से, जैसे अगर किसी के नी में प्रॉब्लम है तो हम उनको नी की एक्सरसाइज ज़्यादा कराते हैं, या उनको घर पे जाके बोलते हैं कि आप घर पे भी इस तरीके से रहे, या फिर आपको बैक पेन है तो हम उनको बोलते हैं कि आगे झुकने वाले काम ना करें। थायराइड है तो भी आप ये प्राणायाम भी कर सकते हैं, घर पे जाके ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उनको हम भी बोलते हैं कि अगर आप रेगुलर रहोगे तो ही ठीक हो पाओगे। योगा ऐसा है कि वो थोड़ा स्लो करता है, बट जब करता है तो आपको इंटरनली पूरा एक बीमारी के साथ-साथ आपकी 4 बीमारियाँ और ठीक करता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी जैसे कॉलेज लेवल पे जाके अपनी योगा की शुरुआत की, तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि योगा की शुरुआत शुरू से ही स्कूल टाइम से ही बच्चों को शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ क्या जी, लगता है आपको? बिल्कुल लगता है कि मतलब स्कूलिंग से ही अगर योगा स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों का ना इंटरेस्ट वहीं से बनना शुरू हो जाएगा, और वो अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके और मेंटल हेल्थ को लेके भी ना थोड़े से जागरूक हो जाएंगे कि हम शायद आजकल बच्चों का नॉर्मल हो चुका है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब मेरे 1-2 पेशेंट्स भी ऐसे रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं पर उनको ध्यान नहीं लग पा रहा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, एंग्जायटी फील हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो योगा से हम इन चीज़ों को शुरू से ही दूर कर सकते हैं, बच्चे एक हेल्दी लाइफ जी पाएँगे और अच्छे से जो भी चीज़, जिस भी चीज़ में वो ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ में ग्रोथ कर पाएँगे। अगर स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि एंग्ज़ायटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, क्या योगा करने से वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी-अभी रिसेंटली हमारे स्टूडियो में आती हैं एक, उनकी एज हो चुकी है शायद 29-30, तो वो बोलती हैं हमें कि मुझे फ़ील होता है कि मैं अब एज भी मेरी हो चुकी है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मतलब जिस फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, और जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना है उन्होंने, तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इवन कि उनको ये हो जाता है कि साँस नहीं आ रही। एंग्ज़ायटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है कि फिर उनको एक बार डॉक्टर के पास जाके एडमिट होना पड़ता है, फिर ही उनको ऐसे रिलीफ़ मिलता है वहाँ जाके कि हाँ, ड्रिप चढ़ गई है, अब वो ही काम करेगी। तो वो एक, जब से वो आने लगी है उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो 1 घंटा ना उनके लिए, उनको यूँ लगता है कि शायद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो धीरे-धीरे ध्यान और मेडिटेशन जितना आप करोगे, जिन लोगों को एंग्ज़ायटी होती है, वैसे योगा भी बहुत अच्छा है, अगर हम स्टार्टिंग से करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे वो हमारे यहाँ पे भी काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम हो गया, मतलब वो एक ऐसा है कि एक बार करने से ही आपके दिमाग को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है कि शायद वो किसी और चीज़ से ना मिल सके। तो मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वेरी गुड। मेरा आपसे अगला सवाल जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जैसे कि शुरुआत हो चुकी है, तो उसकी शुरुआत होने के बाद आपको क्या लगता है, यूथ की उसमें रुचि बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या लगता है आपको? इससे कुछ फ़ायदा है लोगों को? जी, बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं हम कि जैसे पहले इतना नहीं था, जब से हमने ये स्टार्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो कुछ लोग तो फ़ेम के चक्कर में एक थोड़ा-सा हो गया ना, सोशल मीडिया पे दिखाना है हमने कि हम भी योगा कर रहे हैं। तो फिर आजकल इस चक्कर में भी थोड़ा-सा ये बढ़ रहा है कि नहीं, हमने भी योगा करना है। तो जब से ये ज़्यादा स्टार्ट हुआ है कि हाँ, कि इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है, उसके हुँ, बाद लोगों का रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अब जैसे ही 21 जून आएगा, हमारे पास क्लासेस की भरमार हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को उस टाइम पे हुँ, ज़्यादा हुँ। रहता है कि हमने अब दिखाना है, हमने करना भी है। तो शायद अगर ये नहीं हुआ होता तो लोग इतना ज़्यादा नहीं दिखाते कि हाँ, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आने के बाद थोड़ा-सा रुझान लोगों का ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, तो मेरा एक अगला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि जैसे तो अब आज के टाइम पे देखी जाए तो लोगों की लाइफ़स्टाइल, लोगों का खाना-पीना सब पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है और वो अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते, साथ में योग भी करना चाहते हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप रूटीन चेंज नहीं भी करते हैं और फिर साथ में आप योगा कर रहे हैं, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। ये नहीं है कि आप खाना-पीना छोड़ के, अगर आप छोड़ोगे तो आपको डबल से ट्रिपल रिलीफ़ मिलेगा आपकी हेल्थ में, और आप ज़्यादा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बट अगर आप खाना-पीना नहीं छोड़ रहे हैं और फिर भी आप साथ में आसन, प्राणायाम कर रहे हैं, आप साथ में शुद्धि क्रियाएँ कर रहे हैं, तो वो जो आप मैदा, इतनी बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह इतनी ले रहे हैं, तो वो इतनी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, जितनी करनी चाहिए। तो इसके साथ योगा तो करते ही रहना चाहिए। जैसे हम खाना रूटीन में खा रहे हैं, ऐसे ही हमको आसन और प्राणायाम रूटीन में करने चाहिए, और 1-2 दिन के गैप में हमें शुद्धि क्रियाएँ ही भी करनी चाहिए। ओके, तो बहुत से लोग हैं जो उनका वेट गेन हो चुका है, वेट बढ़ चुका है और वो चाहते हैं कि हम वेट कम करें, तो क्या योग करने से लोगों का वेट कम हो सकता है? सी और अगर हो सकता है तो कौन-कौन से योग उनको करने चाहिए जिनसे उनका वेट कम हो सके?
ऑब्वियसली हो सकता है। आप रूटीन में सूर्य नमस्कार ऐड कर दो। आप शुरू में जैसे एकदम से आप सूर्य नमस्कार के 10 राउंड नहीं लगा सकते, तो आप शुरू में 5 राउंड लगाओ, फिर आप धीरे-धीरे उनको बढ़ाते चले जाओ। अगर आप रूटीन में 10-15 सूर्य नमस्कार रोज़ कर रहे हो, प 15 सूर्य नमस्कार का सेट रोज़ कर रहे हो, तो आपके हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, वेट इतनी जल्दी रिड्यूस होगा, साथ में आप प्राणायाम करो, अनुलोम-विलोम करो, तो बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप दोनों योग ट्रेनर हैं, योग खुद भी करती हैं, लोगों को भी करवाती हैं, तो आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव हुआ योग करने से? मैंने तो बताया कि मैं इतनी बीमार रहती थी कि मैं खुद से कुछ नहीं कर पाती थी। मैं इतनी जल्दी-जल्दी बीमार हो जाती थी, उससे मेरी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई थी, वो एक बारी बीमार होने के बाद जो मेरी चोट लगी थी, मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। मुझे महीने में 3 बारी बुखार, और जब से मैंने योगा शुरू किया है, तो मेरी इम्यूनिटी इतनी हाई हो गई है कि मैं अब बहुत जल्दी बीमार नहीं होती हूँ। वो जैसे मौसम चेंज होता है तो एक बारी आता है, बट वो इतना हाई नहीं हो पाता कि मैं ज़्यादा उस चीज़ को रख पाऊँ, मैं जल्दी से ठीक हो जाती हूँ। आप बताइए? यही है कि अगर मतलब जब से मैंने स्टार्ट करा है तो पहले तो मैं बहुत चुप शांत रहती थी, मुझे बहुत डर लगता था लोगों से, सामना फेस नहीं कर पाती थी किसी को। तो योगा में आने के बाद मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहा है कि मतलब मैं फेस करने लग चुकी हूँ लोगों को, कि कैसे उनसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे सिखाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल अगर हम किसी को फेस नहीं करेंगे तो वो हमें बहुत जल्दी बुद्धू बना के चले जाते हैं। तो एक ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि जैसे-जैसे मैंने अपने ऊपर काम करा, मतलब मेरी स्किनी थी बॉडी बहुत, थोड़ा-सा मैंने वेट गेन करा, योगा करा। ऐसा नहीं है कि हम योगा कर रहे हैं तो हम पतले ही होएँगे या फिर हम मोटे ही होएँगे, हमारी बॉडी फिट हो जाती है। तो जब से मैं फिट हुई फिर मैं कॉन्फिडेंट भी फ़ील करती हूँ, तो फिर ये योगा से ही हुआ है जो भी हुआ है। और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना पॉज़िटिव एनर्जी, वो आ गई है योगा से। ये जो यहाँ तक का आपका जो सफ़र रहा है, उसमें किस-किस लोगों ने आपका साथ दिया? कौन-कौन लोग थे जो चाह रहे हैं कि हाँ, हमारे बच्चे यहाँ तक ये करें और आपको भी लगता है कि हाँ, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो कौन है आपके पीछे? यहाँ तक ऑब्वियसली पहुँचाने में जिन्होंने भी आपका साथ दिया, कौन है वो? हमारी फैमिलीज़ हैं दोनों की, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, देखो आजकल लड़कियों को इतनी जल्दी आगे जाने नहीं देते, बाहर नहीं भेजते हैं, पहले तो इतनी दूर, क्योंकि हमारे दोनों के घर से बहुत दूर पड़ता था पंजाब, हमने कभी नहीं सोचा था हम पंजाब चले जाएँगे। तो अपने घर से इतनी दूर जाना, पहले-पहले सब बोलते हैं कि क्यों भेजना है इतनी दूर, यहीं ठीक है, यहीं नहीं, पे यहाँ कर यही लो। तो होता है ना कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत तो तरह हमारे के माँ-बाप हैं जो हमारे पे इतना ट्रस्ट करके हम उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा, और मैं सभी को कहती हूँ कि मतलब अपनी लड़कियों को प्लीज़ भेजो, क्योंकि शायद कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं भेजते और वो घर में ही रह जाती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने बच्चों को भेजना चाहिए। एक बार ट्रस्ट करके देखो, आई डोंट थिंक सो कि वो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे कभी भी। जो आप लोगों ने ये गुरुग्राम में ओरा जो आपका जो स्टूडियो है, उसकी शुरुआत की, वो शुरुआत करने का जो मन में आया, वो कब आया? कि अब हमें अपना शुरू करना है? वो जॉब करते-करते ही आया, और जब आपके सुपरवाइज़र ऊपर से बोलते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, सबसे अच्छा आप जितने भी एम्प्लॉयी हैं, सबसे अच्छा करके दिखा रहे हो, फिर भी आपको डाँट सुनने को मिलती है, या फिर आपको बोला जाता है कि और इम्प्रूव करो, और काम करते-करते भी आपको सुनने को 4 चीज़ें मिले, आपके क्लाइंट भी ठीक हो रहे हैं, आपके पास क्लाइंट आ भी रहे हैं, फिर भी आपको सुनने को मिले, और वो इतना हेक्टिक हो जाता है। तो हम दोनों की ही राय थी कि चलो कुछ अपना करते हैं। किसी की ना सुने, अपना करें। बिल्कुल। आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे जिनको बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, तो उनकी बीमारियों पे अंकुश लगाने के लिए योग ने कितना कारगर रहे? मतलब कितना लोगों को फ़ायदा हुआ कि आप ये बता पाएँ कि मेरे पास ये पेशेंट था, उसको ये बीमारियाँ थी, लेकिन योग करने के बाद उसकी ये बीमारी दूर हो गई। तो ऐसा कोई क्लाइंट था आपके पास, उसके बारे में बताना चाहेंगे? पंजाब में थे बहुत सारे जिनकी शुगर ठीक हुई, पब्लिक की जॉब थी वो हमारी, तो उनकी शुगर, थायराइड, नी पेन, बैक पेन, माइग्रेन, आँखों की प्रॉब्लम, किसी से कोई तो हम मेरे पास 3-4 क्लाइंट तो ऐसे आए कि जिन्होंने बोला कि हम चेयर पे ही बैठ सकते हैं या बेड पे ही बैठ सकते हैं, नीचे फर्श में बैठे हुए उनको लगभग 12 से 15 साल, 10 साल इतना टाइम हो गया है, वो नीचे नहीं बैठ पा रहे थे। योगा करने के बाद वो नीचे बैठने लगे। अब सबसे सुनते हैं कि जब हमारी शुगर हो जाती है तो हमारी दवाइयाँ कभी छूटती नहीं है, थायराइड की दवाइयाँ कभी छूटती हैं। उनको डॉक्टर ने खुद से बोला है कि आप थायराइड की दवाई बंद कर दो, शुगर की दवाई बंद कर दो। तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अभी रिसेंट यहाँ ओरा में आने के बाद एक लेडी थी कि जिनको
बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, 10-12 साल हो गए थे। वो इतने परेशान थे हर जगह दवाई लेके कि बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा। तो वो मेरे पास आए कि मैम अगर योगा से हो सकता हो तो आप प्लीज़ हेल्प कर दें। मैंने उनको बोला कि हो जाएगा। आप अगर मेरा साथ देंगे, जैसे-जैसे मैं बोलूँगी आप उसी पे ध्यान देंगे, आप अपनी डाइट पे को फ़ॉलो करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा ये। यहाँ ओरा में आने के बाद उसको 1.5 महीने में कंसीव हो गया बेबी। वो इतना खुश थी वो जिस दिन उन्होंने बताया मुझे कि मैम मेरा कंसीव हो गया बेबी, वो इतना खुश थी मैं बता नहीं सकती कि उसकी बिल्कुल, आँखों में लिटरली आँसू थे कि मैम मैं भी माँ बन जाऊँगी अब। बिल्कुल। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये रहने वाला है कि आप व्यायाम और योग में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बताएँ? योग और व्यायाम यानी कि मतलब है थोड़ा सिमिलर पर जैसे हम योगा करते हैं तो हम कोई आसन करते हैं उसमें रेपिटेशन नहीं करते कि एक आसन कर रहे हैं उसको होल्ड करते हैं बहुत देर तक होल्ड करते ओके। हैं जितना हम कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा भी है कि स्थिरम सुखम आसनम मतलब कि हमें उस आसन को करते हुए स्थिरता का अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना है तो वो योग है। व्यायाम क्या हो गया कि हम कर रहे हैं, उसके रिपीटेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो योग क्या हो गया कि स्थिरता और सुख जहाँ पे हमें मिल रहा है वो योग है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहने वाला है कि जब से बाबा रामदेव ने जब से कमान सँभाली है, हुँ। तब से योग में कुछ बदलाव देखा, लोगों का रुझान बढ़ा योग की साइड, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब एक कह सकते हैं कि जब से क्योंकि उनसे ही देख के शायद टीवी पे देख के लोगों ने शुरू करा है योग कि बाबा रामदेव करते हैं, वो इतना फिट रह चुके हैं, मतलब अभी भी फिट हैं बिल्कुल। इस चीज़ में कि वो आजकल के जो लोग हैं उनको बीट कर देते हैं। दंड कर रहे हैं, हुँ, सूर्य हुँ। नमस्कार कर रहे हैं, तो उनको देख के थोड़ा-सा रुझान लोगों का चेंज हो जाता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो टीवी पे देख के उनको उनका रोज़ चलता है 6 बजे शायद 7 बजे ऐसे चलता है टीवी पे। तो उसको देख के ही लोग स्टार्ट करते हैं कि चलो आज हम पहले घर से ही शुरू करते हैं, फिर हम सोचेंगे कि हमें स्टूडियो जाना है। तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ में और इस चीज़ को आगे लेके जाने में भी। एक आखिरी सवाल, योग का आजकल देखा जाता है कि आप कह सकते हैं मार्केटिंग कह सकते हैं, बाज़ारीकरण कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लगता है आपको कि योग का बाज़ारीकरण किया जा रहा है? हाँ, होता ही है कि आप डिप्लोमा कर लिया, आप उसके बाद ये सोचते हो कि चलो अपना खोल लेते हैं सेंटर। मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने किया है कि पहले डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस किया हमने एमए करने के बाद योगा का, तो सोचा कि चलो हम अब खुद से कर सकते हैं। जब तक हमें ये ना फ़ील हो ना कि हम लोगों को ठीक कर सकते हैं या लोगों को और हमारी तरफ से बेनिफिट दे सकते हैं, तब तक अपना नहीं जॉइन करना चाहिए। या पार्क में किसी ने थोड़ा बहुत सीखा कहीं से, तो वो पार्क में जैसे ओल्ड एज कराते ही रहते हैं, सारे करते हैं। उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली होती या योग को डीप नहीं पढ़ा होता, तो वो कराना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है। तो जैसा कि आपने देखा, नीतू जी ने और कोमल जी ने कितने अच्छे से योगा के बारे में विस्तार से बताया। तो आप स्वस्थ रहिए, योगा करते रहिए। अगर कोई भी आपका सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।